स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारी 13.5 एक्सरसाइज कंप्लीट की। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 13.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज़ 132 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं बच्चे? पेरीमीटर को। सर्कमफ्रेंस को हम क्या कहते हैं? दूसरा इसका क्या नाम है? पेरीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका जो पेरीमीटर है हमें गिवन है, और यू कैन राइट सर्कमफ्रेंस और यू कैन राइट पेरीमीटर, एक ही बात है। किसके इक्वल है? 132 सेंटीमीटर्स के। एंड उसकी जो हाइट है वो हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है इसकी 25 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? और ये कितना पानी होल्ड कर सकती है? तो कितना पानी होल्ड कर सकती है तो मतलब वॉल्यूम की बात है, हमें वॉल्यूम निकालना है। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमारे पास आर तो है ही नहीं, रेडियस तो है ही नहीं। हमारे पास हाइट तो है लेकिन ये रेडियस तो है नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रेडियस निकालना। रेडियस कैसे निकालेंगे? देखिए, सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है, मतलब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, और ये किसके इक्वल है? 132 सेंटीमीटर के, है ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले पाई की वैल्यू पुट करके इसने कहा पाई आप ले सकते हैं 22.7 इंटू आर, जो कि किसके इक्वल है? 132 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई? 132 इंटू 7/2 इंटू 22। और तो अगर कटिंग वटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 21 सेंटीमीटर। अब ये आ गया आर। अब हमारे पास आर भी है 21 सेंटीमीटर और एच भी है 25 सेंटीमीटर। तो अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच है, वैल्यूज पुट करें 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25। जो 7 1 7 7 3 21, बाकी जो भी बता है अगर हम इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या आ जाएगा? 34650 सेंटीमीटर क्यूब। बट पानी तो लीटर में होता है, पानी तो क्यूब में होता ही नहीं। तो हमें इस टर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर्स में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड क्यों? बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब था। तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 34.65 लीटर्स आंसर। ये हो गया हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ अवर एक्सरसाइज 13.6। अब चलते हैं बच्चे हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है बच्चे, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर है ये, इनर डायमीटर। और जो आउटर डायमीटर है वो है 28 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द पाइप इज, लेंथ पाइप की जो लेंथ है वो क्या है? 35 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप मतलब बच्चे आपको हाइट गिवन है। ओके, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम्स। कहता हमें मास निकालना है पाइप का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वुड है उसका जो मास है वो है 0.6 ग्राम्स। ओके, अब इनर डायमीटर गिवन है, आउटर डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले निकालेंगे इनर रेडियस। इनर रेडियस क्या आ जाएगा? 24/2 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस क्या आ जाएगा? 28/2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हाइट हमें दी हुई है कितनी? 35 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल होगा? वो आउटर माइनस इनर, है ना। मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर ये वाला है, दिस इज कैपिटल आर आउटर, और स्मॉल आर है ये वाला इनर वाला। कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ से क्या निकाला? पाई कॉमन निकाला, एच कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या है इसको लेने के लिए? 22/7। एच हमारा है 35, कैपिटल आर कितना है? 14 का होल स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना है? 12 का होल स्क्वायर।
अब 7 1 7 7 5 35, तो क्या आ गया 22 इंटू 5 और अंदर अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 14 का हो जाएगा 196। अगर अब इन सबको अगर हम सॉल्व करें क्या आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 52, तो सबको हमारे पास बच्चे मल्टीप्लाई करवा के क्या आ जाएगा 5720। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड। लेकिन उसने कहा कि इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है 0.6 ग्राम के। तो 5720 को क्या करना पड़ेगा हमें 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड मास जो हमें चाहिए। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 3432 ग्राम्स। और इसको अगर किलोग्राम में मल्टीप्लाई किलोग्राम में हमें करवाना है तो क्या करना पड़ेगा 3432 को 1000 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा ये किलोग्राम में, तो 3.432 किलोग्राम्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, बहुत इजी क्वेश्चन हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड हम कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर कैपिटल पाई आर स्क्वायर स्मॉलर, मतलब आउटर माइनस इनर रेडियस। तो सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया हमने क्या किया उसको मल्टीप्लाई करवा दिया सबको। दैन 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम के इक्वल है, रिक्वायर्ड मास किसके इक्वल आ जाएगा 5720 इंटू 0.6। तो हमने पहले ग्राम्स में निकाला, देन एंड में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो क्या आ गया 0.43 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। आप ये मत सोचिए कि भाई क्वेश्चन ईजी है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे क्वेश्चन और टफ होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, द सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैक्स में अवेलेबल है। फर्स्ट है ए टिन कैन विद रेगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब कि एक टिन कैन है जो कि रेक्टेंगुलर, जिसका बेस है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, उसकी हाइट गिवन है। और एक प्लास्टिक सिलेंडर है विद अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। हमें बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैक एंड नेक्स्ट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैक। उसके बाद जो भी होगा हमें दोनों को आंसर्स को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन, ठीक है। तो वो किसके इक्वल है, हमें लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ है 4 और हाइट है 15, तो तीनों को मल्टीप्लाई करवा के क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चे हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ओके, बट जो डायामीटर है वो हमें गिवन है 7, तो रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। सो पाई है 22/7, रेडियस हो जाएगा बच्चे 7/2 इंटू 7/2, और हाइट हमें कितनी दी हुई है 10। 7 से 7 की कटिंग 2 1 2 2 1 2, हमारे पास क्या बचा 2 1 2 2 5 10, हमारे पास बचा 11 इंटू 7 इंटू 5। तो तीनों को अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करवा के आंसर आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसका वॉल्यूम बड़ा हुआ उसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, तो वॉल्यूम सिलेंडर का बड़ा है, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी सिलेंडर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन। Okay, so clearly the capacity of cylindrical container is more and by 385 माइनस 300 करें क्या आ जाएगा बाय 85
सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर एक्सरसाइज 13.6। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, देन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन निकालना है, जिसका आंसर बड़ा हुआ वो आपका बिगर कैपेसिटी वाला, ग्रेटर कैपेसिटी वाला कंटेनर हो जाएगा, और कितना है वो आपको माइनस करके पता चल ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का हमें गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, जो कि किसके इक्वल है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट किसके इक्वल है बच्चे हमारी 5 सेंटीमीटर के। हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, सॉरी हमें निकालना है रेडियस एंड हमें निकालना है वॉल्यूम। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का गिवन है। अब लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमें फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम। हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h) विच इज इक्वल टू 94.2, और h की वैल्यू क्या गिवन है हमें, h की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज स्क्वायर, तो h की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करें 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r एज इट इज, h कितना आ जाएगा बच्चे 5, जो कि है 94.2 के इक्वल। ओके, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 94.2 इंटू 7/22 इंटू 2 इंटू 5। तो अगर अपन इन सब की कटिंग करेंगे तो रेडियस हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास रेडियस जो है वो 3 रहेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई यूज़ करो, पाई 3.14, तो आप पाई वही यूज़ करेंगे, देन आप 22/7 यूज़ नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3.14, तो इधर जाके क्या हो जाएगा इंटू 3.14, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा रेडियस 3 सेंटीमीटर्स। अब निकालते हैं, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, रेडियस कितना दिया हुआ है 3 इंटू 3, और एच कितना है 5। तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑफ एक्सरसाइज 13.6। कुछ डाउट हुआ यू कैन आस्क मी अगेन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट्स ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज 10 मीटर डीप। मतलब कि डीप मतलब हाइट, मतलब कि हाइट है सिलेंड्रिकल वेसल की 10 मीटर। मतलब एक सिलेंड्रिकल वेसल है, कहता है अगर मैं इसको पेंट करूँ तो कितने पैसे लगेंगे 2200 रुपया लगेगा। अगर मैं इसके इनर कर्व सरफेस है मतलब अंदर का हिस्सा सिर्फ मैं इसका पेंट करवाऊँ, बाहर का नहीं। ओके, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एट द रेट इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। मतलब कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। 1 मीटर स्क्वायर अगर 20 रुपीज़ के इक्वल है और टोटल पैसे उसके 2200 लगे तो इनर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू गाइस टू फाइंड आउट। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या आ जाएगा, जितनी हमारी टोटल कॉस्ट है और जितनी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है मतलब 2200/20, तो क्या आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। मतलब इनर सरफेस एरिया हमारा क्या आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब हमने सेकंड में निकाला है रेडियस। अब रेडियस निकालना तो बहुत ईजी है। देखिए कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल है 110 मीटर स्क्वायर के हमने निकाला, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चे 2πr(h) विच इज इक्वल टू 110, और h की वैल्यू हमें गिवन है, पाई हमें यूज़ करना है 22/7, h कितना है 10। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 110 इंटू 7 टू 22 इंटू 2 इंटू 10, तो 0 से 0 की कटिंग हो गई, 11 1 11 11 2 22, तो रेडियस कितना आ गया 7/4 मीटर, तो विच इज़ इक्वल टू 1.75 मीटर। ये हो गया हमारी रेडियस की वैल्यू। अब लास्ट हमने निकालनी है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या फॉर्मूला है πr²h। पाई की वैल्यू बताए 22/7, आर कितना है 7/4 इंटू 7/4, आप 1.75 भी यूज़ करते हैं जो आपको सही लगे।
एच कितना है 10, तो यहाँ से 7 की 7 से कटिंग हो गई, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब मेरे पास क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 4। अगर अपन इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। लेकिन जो वेसल की कैपेसिटी है वो कभी भी मीटर्स में तो हो नहीं सकती, वो किलो लीटर्स में होंगी। तो किलो लीटर्स में अगर हम इसको लिख दें तो वो भी सिंपल रहेगा 96.25 किलो लीटर्स। तो ये हो गया बच्चे हमारा आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 13.6। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई यू कैन आस्क। सिंपल है। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल किसके इक्वल होगा? देखो अगर पूरे को पेंट करने में अंदर के हिस्से को 2200 रुपये लगे और 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज़ के इक्वल है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, तो वो आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर के इक्वल है तो फॉर्मूला पुट किया, यहाँ से रेडियस आ गया। अब थर्ड पार्ट निकाला था कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम, वो हमने निकाल लिया इन किलो लीटर्स। ओके, अब चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है बच्चे, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर और जिसका वॉल्यूम है 1.4 लीटर्स और यू कैन से कैपेसिटी। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट? कितने स्क्वायर मीटर्स की एक मेटल शीट हमें चाहिए इसको बनाने के लिए? देखिए सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम जो है हमारा लीटर्स में, तो इसको सबसे पहले मीटर क्यूब में करते हैं। ठीक है, मतलब ये कैपेसिटी है ना, इट इज़ कैपेसिटी। तो वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 154 अपॉन 10,000 मीटर क्यूब्स। ओके, अब जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है? पाई आर स्क्वायर एच के, विच इज इक्वल टू 154 अपॉन 10,000। और एच की वैल्यू हमें पता है क्या है 1, तो पुट कर देते हैं सबकी वैल्यूज। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज, एच है 1 विच इज इक्वल टू 154 अपॉन 10,000। ओके, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10,000। और अब हमारे पास सभी की सभी वैल्यूज़ हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो अगर तो किसी चीज़ की कटिंग हो रही है तो उसको कर देते हैं। जैसे 22 है, ये 7 की टेबल पे कट रहा है, मेरे पास क्या बचा 7 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 100, यही बचा मेरे पास। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं बचा ना। 10,000 को मैंने तोड़ के 100 इंटू 100 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और 22 और 154 की कटिंग हो गई तो 2 7 आ गया। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैं उधर जाके अंडर रूट में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 100। अब इस स्क्वायर रूट में से ऊपर में से 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा और नीचे 100 में से एक 100 बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगा 7 अपॉन 100 मीटर्स। क्लियर हुआ बच्चे? बहुत ईजी है ये स्टेप, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या था मेरे पास कटिंग करके ये टर्म आ गई, इनको मैंने ब्रेक कर लिया। 7 इंटू 7 तो एज इट इज़ 10,000 को ब्रेक करके लिख लिया 100 इंटू 100। अब स्क्वायर इधर स्क्वायर का इधर स्क्वायर रूट किया तो एक से 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया और 200 में से एक 100 बाहर आ गया, तो रेडियस आ गया मेरा 7 अपॉन 100 मीटर्स। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेटल शीट। अब एरिया ऑफ मेटल शीट मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है वो 2 पाई आर एच प्लस आर, यही है। वैल्यूज पुट करो 2 इंटू 22/7। आर कितना है हमारा, हमने निकाला 7 अपॉन 100। एच कितना है हमारा 1 प्लस 7 अपॉन 100। तो सबको अगर अपन सॉल्व कर लें तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा यही टर्म आएगी 44 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100, यही टर्म आएंगी ना हमारे पास। तो हमारे अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ कर दें, सब कुछ कर करवा के हमारे पास बच्चे क्या आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये आ गया बच्चे हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नीचे 2 जीरो थे, हमने 44 और 107 को मल्टीप्लाई करवाया और नीचे 4 जीरोस थी और 4 जीरोस पुट की, तो आंसर आ गया 4708 मीटर
स्क्वायर। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चे 6। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 है हमारे पास, अ लेड पेंसिल, एक लेड पेंसिल है, लेड की पेंसिल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑफ अ वुड ऑफ विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। एक सिलेंड्रिकल की शेप में कहते हैं एक पेंसिल है, वुड की बनी हुई है और विद सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ ग्रेफाइट फिल इन द इंटीरियर। उसके अंदर जो है ग्रेफाइट है, मतलब जो हम पेंसिल्स लिखते हैं अंदर ग्रेफाइट से इसका इंटीरियर भरा हुआ है। डायामीटर हमें पेंसिल का गिवन है, डायामीटर क्या है पेंसिल का 7 mm मिलीमीटर्स एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट। डायमीटर, अब जो पेंसिल का डायमीटर है उसे हम कैपिटल डी लेंगे और जो ग्रेफाइट का है उसे हम स्मॉल डी लेंगे, वो है 1 mm। ओके, एंड इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज, और जो पेंसिल की जो लेंथ है वो क्या है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है वुड का और ग्रेफाइट का, और उससे कहा है पाई यूज कीजिए 22/7। सबसे पहले तो जो mm में है उसे सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर एंड 0.1 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ पेंसिल, और स्मॉल आर यानी कि रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे 0.7/2, 0.1/2 सेंटीमीटर। ऑलराइट बच्चे, अब देखिए 0.7/2 तो क्या आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर्स, और 0.1/2 बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट किसके इक्वल है बच्चे, उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई उसने कहा 22.7 यूज़ कर लीजिए, रेडियस है हमारे पास 0.05 इंटू 0.05 और हाइट हमारे पास कितनी है बच्चे 40। और सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। अब देखिए इसका जो वुड है ना वो दो है, इंटरनल भी है, इनर भी है, आउटर भी है। ओके, इनर और आउटर है वॉल्यूम ऑफ वुड। देखिए जैसे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पेंसिल है। ओके, दिस इज द पेंसिल, तो ये इसके अंदर ग्रेफाइट है, दिस इज द ग्रेफाइट। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, और ये है इनकी हाइट। ओके, तो रेडियस हमारे पास कितना है, एक है 0.05 mm और दूसरा है हमारे पास 0.35 mm। क्लियर हुआ बच्चे? तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। वो क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ओके, तो कैपिटल आर स्क्वायर एच आपको पता है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ डायमीटर, उसका मतलब जो कैपिटल आर है वो है पेंसिल का और जो स्मॉल आर है वो है ग्रेफाइट का, यानी कि रेडियस। तो पाई और एच तो कॉमन हमारे पास अंदर रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 14 इंटू कैपिटल आर क्या है 0.35 और स्मॉल आर क्या है 0.05, दोनों का होल स्क्वायर। 7 1 7 7 2 14, तो यहाँ बाहर तो रह गया 44 हमारे पास। अब अंदर बच्चे हमारे पास क्या बचा है 0.35 और 0.05। और तो इनको सॉल्व करके आ जाएगा 0.4 माइनस 0.3, तो बाहर आ जाएगा हमारे पास 0.1। ओके, अब सॉल्व करवाया हमने इनको, हमारे पास आ जाएगा वेट अ मिनट 0.35। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 0.35 है, जब 0.35 का अपन स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1225 माइनस 0.05 का करेंगे हम अगर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.025। अब दोनों को माइनस किया, दोनों को माइनस करके बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.12 इंटू 44, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वुड। सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या आया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब।
एंड वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है हमारे पास 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। और ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter। एक पेशेंट है जिसको सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दिया जाता है जो कि 7 सेंटीमीटर। इफ़ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो बाउल की जो हाइट है सूप की वो 4 सेंटीमीटर है। बाउल में जो सूप फिल किया जाता है उसकी हाइट। फाइंड हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो 250 पेशेंट्स को जो उसने सूप देना है उनकी कितना सूप देना है, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा उनका। ओके, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 बाउल ऑफ सूप क्या हो जाएगा πr²h। वैल्यूज हमें पता है 22/7। आर आप कैपिटल ले लो चाहे एच कैपिटल ले लो, क्योंकि मैंने कैपिटल लिख दिया है। तो आर कितना है 7/2 × 7/2 और एच कितना हो जाएगा 4। सो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2। सो 7 से 7 की कटिंग हो गई। क्या बचा मेरे पास 22 × 7 क्या हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी हो गया वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल ऑफ सूप। अब निकालना है 250 पेशेंट्स के लिए। टोटल 250 पेशेंट्स है। सो सूप नीडेड फॉर 250 पेशेंट्स। तो वो किसके इक्वल होगा बच्चे 154 × 250। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर में तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। तो ये चला जाएगा लीटर्स में, तो डिवाइड करके क्या आ गया 38.5 लीटर्स। क्लियर हो गया बच्चे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। सो वो ऑब्वियसली बच्चे लीटर्स में होगा, वो सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, तो उसको कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास आ गया 38.5 लीटर्स सूप। तो ये था बच्चे लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 13.6। इसी के साथ आपकी 13.6 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क।